जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के अब सभी पार्टी जो है वो तैयारी में जुट गए हैं और लगातार जो सभी दल के नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जनता से जनसंपर्क अभियान भी तेज कर चुके हैं। लेकिन आज हम आपको चर्चा करने वाले हैं उन दो दलों के बारे में जो अगर विधानसभा में आ जाते हैं तो फिर कई बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ देंगे। जी हाँ, हम आज चर्चा करने वाले हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की और दूसरी तरफ जो लगातार अपने काम से देश भर में जाने जाते हैं, जो सरकार बनाते हैं, जो सरकार बिगाड़ते हैं, जो उनकी चर्चा आज सरेआम है, लोग जानते हैं उनको, भली भांति जानते हैं। बिहार में पिछले 10 महीने से लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं जन सुराज के प्रशांत किशोर की रणनीति जिस तरीके से पार्टियों को चुनाव में लाने की रही है और जिस तरीके से वो लगातार उस पर विजय होते रहे हैं, वो तैयारी में है 2025 के विधानसभा चुनाव की। उन्होंने दावा किया है कि 2025 विधानसभा में 243 लोक विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो कभी चुनाव हारते नहीं हैं, वहां पर अगर विधानसभा में वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर चिंता का विषय उन बड़ी पार्टियों को है, खास करके राजद को है, जदयू को है और बीजेपी को है कि वो कहां पर अपनी जमीन को देख रहे हैं। दूसरी ओर आज चर्चा करेंगे पावर स्टार पवन सिंह की। आपको जानकारी है कि काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह पहली बार चुनाव लड़े, वहां पर वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन उनका प्रभाव ऐसा रहा कि 2 से 3 सीटों पर उन्होंने एनडीए को करारा झटका दे दिया। ऐसे में अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, मीडिया जानकारों की माने तो पवन सिंह ने डिसाइड किया है कि वो अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ेंगे, जिसमें उनका नाम, पार्टी का जो नाम उन्होंने दिया है सर्व समाज दल। एक तरफ सर्व समाज, दूसरी तरफ जन सुराज, और ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर कई बड़ी पार्टियों की परेशानी बढ़ जाएगी। पावर स्टार पवन सिंह, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि काराकाट में भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए को नुकसान वो पहुंचा गए। और अगर विधानसभा में वो आते हैं तो जाहिर सी बात है उनका इतना तो प्रभाव इन 3 से 4 लोकसभा सीटों में पड़ेगा। यानी अगर बात करें विधानसभा के लिहाज से तो 20 से 25 ऐसे विधानसभा सीटों पर पावर स्टार पवन सिंह का सीधा प्रभाव है। वहीं दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो लगातार जो है वो जनसंपर्क कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो भी चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पर आएंगे। पवन सिंह जो आरा लोकसभा सीट से खुद आते हैं, आरा लोकसभा सीट में उनका घर है, आरा लोकसभा जो है, उसके बाद सासाराम लोकसभा, यानी कि सासाराम में जो लोकसभा के सभी विधानसभा आते हैं, उसके बाद बक्सर, और फिर बात करेंगे हम काराकाट और औरंगाबाद। यहाँ जो उनका प्रभाव है वो चुनाव परिणाम के दौरान दिखा कि जिस तरीके से उनका वोट मिला, उन्हें मिला पहली दफा में, तो अगर वो चुनावी मैदान में आएंगे, उनकी पार्टी चुनावी मैदान में आएगी और उनके दल से जो कैंडिडेट उतरेंगे, तो ये कई लोगों की गणित को बिगाड़ने में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। देखना होगा कि ये 2 बड़े धुरंधरों के लिए, खास करके ये तमाम पार्टियां जो है वो क्या कुछ कर रही हैं। हमारी नज़र लगातार इन चीज़ों पर बनी हुई है। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ बुलेट न्यूज़ टीवी।